बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस प्रो। तो आज हम लोग क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारे पास मैटर। आज हम लोग इसके MCQs करेंगे। तो पहला MCQs है, व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के दौरान किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। सो इट इंक्रीज़ेस। जब भी आप लोग किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी चीज़ की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट MCQs इज़, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू अ गैस। तो उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। द नेक्स्ट MCQs इज़, बॉइलिंग अकर्स एट। जो बॉइलिंग होती है वो एक फ़िक्स टेम्परेचर पर ही अकर होती है। लाइक वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। इसी तरह दूसरे सब्सटेंस हैं वो अपने एक फ़िक्स्ड पॉइंट पे आके ही बॉयल होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में MCQs नंबर 4 है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन द पार्टिकल्स इन अ गैस। कंडेंसेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं गैस में, वो उनकी एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। लूज़ एनर्जी एंड मूव स्लोअर। तो कंडेंसेशन में जो है पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। सो MCQs नंबर 5 इज़, विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर आप लोग के पास कॉन्स्टेंट हो, यानी कि चेंज ना हो, तब आप लोग के पास वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर वो कौन सा लॉ है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो कौन सा यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, आपने याद रखना है ये बात, याद रखनी है ये बात। तो ये वाला जो होगा चार्ल्स लॉ हो जाएगा आप लोग के पास। नेक्स्ट MCQs है, evaporation differs from boiling। evaporation जो है is a different process from the boiling। so because आपने बताना है क्यों है। evaporation occurs at the surface of a liquid at any temperature। हमने पिछले MCQs में पढ़ा जो बॉइलिंग है वो एक फ़िक्स टेम्परेचर पर ही होती है, जबकि evaporation आपकी हर टेम्परेचर पर होती है। और evaporation occurs only from the surface of a liquid, at the surface of the liquid। 7 MCQs is, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। जो काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर ऑफ गैस है वो कब इंक्रीज़ होता है। तो तब इंक्रीज़ होता है गैस का प्रेशर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक हो गया। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। नेक्स्ट MCQs इज़, विच फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन सा फैक्टर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करता है। सो मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर, बोथ A and B, नेदर A नॉर B। सो आप लोग के पास MCQ नंबर 2 C ऑप्शन जो आपके पास होगा वो करेक्ट होगा, बोथ A and B। मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर ये दोनों फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये वाला MCQs आप लोग आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और ये आपने थोड़ा सा डिटेल में आपने फिर रीजंस देनी होंगी, अफेक्ट्स किस तरीके से करता है, तो वो आपने बताना होगा साथ में। MCQ नंबर 9 इज़, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। जो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स हैं वो उनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस वेयर सॉलिड इज़ डायरेक्टली टर्न्ड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। द नेक्स्ट MCQs इज़, द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट। जो डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन है बॉडी में वो क्यों ज़रूरी है। तो ये भी आपके एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फिर आपने बताना है बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द मेडिसिन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन हमें ये बताता है कि मेडिसिन जो है पूरी बॉडी में पहुंच गई है या नहीं पहुंची। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट MCQ अब आप लोग के पास सारे MCQ ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करते हुए आप लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।